नमस्कार, मैं हूँ सईद अनवर और इस समय हम आपको लेकर आए हैं भागलपुर के नाथनगर के कर्णगढ़, एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ण का ये राजमहल था। लेकिन आज ये सरकारी उदासीनता के कारण ये उपेक्षित है और ये स्थल आज इस टिले में एक गौरवशाली इतिहास यहाँ दफन है। अगर ये सचमुच अगर इस बात में सच्चाई है कि ये महाभारत काल के ये कर्ण का ये किला रहा है, ये यहाँ राजमहल रहा है और समय समय पर पुरातात्विक खुदाई के क्रम में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके तथ्य को मजबूत करती आ रही है। आज कर्णगढ़ टिला यहाँ के तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मान्यता है कि ये कर्ण का राजमहल हुआ करता था और ये इलाका गंगा और चंपा नदी से घिरा हुआ ये बताया जाता है और प्राचीन अंग जनपद की ये राजधानी हुआ करती थी। और ये प्राचीन शहर चंपा शहर 10 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और इसके बीच में आज जो देख रहे हैं कर्णगढ़ का टिला यहाँ पर वाकई मौजूद है। ऐसा लोगों की मान्यता है कि ये 2800 वर्ष पुराना है। हालांकि इसकी तस्दीक का कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है। और इस अंग की राजधानी चंपा, जिसका जिक्र बौद्ध कालीन जो टेक्स्ट है, इतिहास किताब है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में एक अंग की भी चर्चा की गई है, जिस एतबार से इसकी जो प्राचीन और पौराणिक जो इसका संबंध रहा है, चंपा अंग और महाभारत काल के जो नायक हैं, जो बताया जा रहा है कि यही इनकी राजधानी थी, यही इनका राजमहल जो टीले के नीचे ये दबा हुआ है। और ये टीला जो मिट्टी के बोझ तले कर्ण का जो राजमहल है, इतिहासकारों का ये भी मानना है कि अगर यहाँ पर खुदाई की जाती है तो एक प्राचीन नगर राजा कर्ण का राजमहल निकल सकता है। हालांकि इसकी खुदाई समय समय पर होती आ रही है। सबसे पहले 1970 में बिहार पुरातत्व विभाग की ओर से बीपी सिन्हा के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था और उसके बाद 4-5 बार इसकी खुदाई हुई, लेकिन हर बार धनाभाव और प्रशासनिक शिथिलता के कारण खुदाई को बंद कर दिया गया। ये सिर्फ टिला की बात नहीं है, ये यहाँ के लोगों के आस्था और धारणाओं से जो उनके कण-कण में विश्वास ये है कि यहाँ पर राजा कर्ण का ये राजमहल हुआ करता था। मेरे साथ यहाँ के समाज सेवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमर मंडल जी हैं। आप कर्णगढ़ के बारे में कैसे जानते हैं? क्या सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से? ये ऐतिहासिक दानवीर कर्ण की धरती है। ये अंग प्रदेश की राजधानी रही है। अंग जिसे अभी बिहार कहते हैं और बंग जिसे लोग बंगाल कहते हैं। तो ये जो कर्णगढ़ है, इसके चारों तरफ गड्ढा बनाया गया था और उसमें पानी रखा जाता है, जिसे कि गढ़ कछारी कहते हैं। शत्रुओं से पहले जो राजा लोग रहते थे, जहाँ भी राजमहल रहती थी, सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ वो पोखर खनवाते थे और उसी के मिट्टी से ऊपर बगल में टीला बनाते थे, वहीं अपना उसका महल रहता था। वो सुरक्षा के दृष्टि से चारों तरफ पानी भरी रहती थी। इसके लिए इस कर्णगढ़ के चारों तरफ गड्ढा है, जिसे गढ़ कछारी कहते हैं। लेकिन इस टीला का कर्णगढ़ क्यों कहा जाता है? कर्णगढ़ कहा जाता है इसीलिए कि दानवीर कर्ण का ये गढ़ है, वो यहीं रहते थे। इन्होंने चंपा नदी है बगल में, वहाँ स्नान कर और प्रतिदिन स्वर्ण दान क्या करते थे, इसीलिए उसका नाम दानवीर रखा गया है। और इसी मान्यता को लेकर कई बार लोगों का कहना था कि इसके अंदर बहुत सारे चीज दफन है, बहुत सारे स्वर्ण की खान है। खुदाई क्या क्या निकला? ये क्या क्या निकला ये तो चूंकि हम लोग नहीं बता सकते, ये तो पुरातात्विक चीज है, पुरातत्व विभाग बता सकते हैं। लेकिन जो खुदाई की गई है उसका एक नमूना सामने है। ये भी खुदाई की गई थी, वो अभी तक गड्ढा है। यहाँ पर जो खुदाई हुई है, जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 5 बार, तो इस खुदाई में पुरानी ईंटें, मिट्टी के बर्तन, खिलौने और गहना बनाने के लिए पत्थर का
ढांचा और यहाँ पर एक पतली दीवारें भी खुदाई के बाद मिला है। और यहाँ पर तीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। दो मूर्तियां, एक हाथी दांत का प्रतिमा और दो पत्थर की मूर्तियां जो मिली है खुदाई के बाद, उत्खनन के बाद। मातृ देवी यानी कि मातृ शक्ति का द्योतक है, जो अंग की राजधानी चंपा और जो पौराणिक महाभारत के नायक कर्ण की जो चर्चा की गई है, तो कर्ण मातृ शक्ति का उपासक था, शक्ति पूजक था। नरगा और मखदूम शाह के दरगाह के पास 600 BC अवशेष भी होने की बात इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने बताई है। जो हमारा सबसे पुरानी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका अनुमान 2300 से लेकर 1750 यानी 5000 साल पुरानी सभ्यता, वहाँ भी मातृ देवी की पूजा होती थी। और यहाँ भी दो पत्थर की मूर्तियां जो मातृ देवी की जो बरामद हुई है, तो इससे पता चलता है कि अगर पुरातत्वविद, मैं बता दूं कि 2017 में बिहार के जो तत्कालीन पर्यटक सचिव पंकज कुमार भी आए थे और यहाँ के तब तत्कालीन अनुमंडलाधिकारी सुहर्ष भगत ने यहाँ के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को चिन्हित करके उनको सौंपा था। और इसके बाद अतुल कुमार सिन्हा जो तत्कालीन पुरातत्व निदेशक थे, उन्होंने 240 कमोबेश ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया था, जिसमें से एक कर्णगढ़ का टीला भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाथनगर चंपानगर का क्षेत्र बिहुला बिसहरी के लिए जाना जाता है और बिहुला बिसहरी यहाँ के हर घर में उनकी मान्यता है, उनकी पूजा की जाती है। उस वजह से भी इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो महत्व है और बढ़ जाता है। तो ये जो पूरा किला है, जो टीला जिसको बोलते हैं, लोगों का मानना है अंग के महानायक कर्ण से ये जुड़ा हुआ है। हालांकि इसका कोई ठोस पुरातात्विक अवशेष अब तक यह साक्ष्य बरामद नहीं हो पाया है, जिससे पूरे मजबूती के साथ ये हम कह सके कि ये कर्ण की राजधानी या राजमहल है। लेकिन ये लोक मान्यता और परंपरा से ये जुड़ा माना जाता है। लेकिन अब पिछले दिनों ही सम्राट चौधरी गौराडी आए थे और विक्रमशिला को लेकर के केंद्रीय विश्वविद्यालय को बनाने के लिए उन्होंने 250 एकड़ जमीन चिन्हित करने का और इसी साल उस पर काम का जो है आश्वासन दिया कि इसी साल उस पर काम अब होना शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, विक्रमशिला इसी अंग से जुड़ा हुआ है और अंग की महत्ता इस गढ़ से है, इस टीला से है। ये बड़े एरिया में ये फैला हुआ है और यहाँ पर जब बार बार पुरातात्विक महत्व के अवशेष यहाँ से बरामद हो रहे हैं, खुदाई में प्राचीन वस्तुएं मिल रही हैं, इस ऐतिहासिक खोज को विराम क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसके खोज को, इसकी ऐतिहासिकता को मंजर आम करने की कोशिश की जा रही है? तो पहले ये अंग का एक समृद्ध विरासत है। जैसा मैंने कहा कि ये अंगुत्तर निकाय में बुद्धकालीन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भी भागलपुर का महत्व रहा है और जो मगध साम्राज्य के जो शासक थे, वो हमेशा अंग पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंग पर जो आक्रमण करते थे और मगध में अंग को पहले मिला लिया गया था। तो ये व्यापारिक कारोबार का ये केंद्र भी रहा है। यहाँ के शासक ब्रह्मदत्त और अजातशत्रु जो आपके हर्यक वंश का शासक था, उसने भागलपुर अंग क्षेत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। इसकी महत्ता जैन धर्म में भी इसका जिक्र आया है, बौद्ध धर्म में भी इसका जिक्र आया है, हिंदू पौराणिक धार्मिक ग्रंथ है उसमें भी इसकी कहीं न कहीं जिक्र आया है। तो यहाँ पर वर्तमान में CTS कांस्टेबल ट्रेनिंग स्कूल, सिपाही प्रशिक्षण केंद्र भी है। अब ये स्थिति हो गई है कि लोग इसे CTS का मैदान नाम से जानने लगे, दानवीर कर्णगढ़ लोग भूलने लगे, ऐतिहासिक चीज को भूले नहीं। इसलिए हमने इस बोर्ड में अपना पारित कराया है दानवीर कर्ण द्वार, जो हमारे समान बोर्ड में पारित है, टेंडर की प्रक्रिया में है, ताकि विशाल सा कर्ण का द्वार बने, ताकि लोग दानवीर कर्ण को जाने। ये जो लोक निर्माण विभाग की जमीन है, इस पर हमने दानवीर कर्ण पार्क और दानवीर कर्ण द्वार ये दोनों पारित करवा दिया सामान्य बोर्ड में। अब बस बारी ये है, जब स्कूल बन जाती उसके बाद इसमें भी दानवीर कर्ण पार्क भी बनती। लेकिन अभी जब मामला कोर्ट में चला गया, इसीलिए समझिए कि इसमें भी लगता है शायद ग्रहण लग जाएगी। तो ये पार्षद प्रतिनिधि दानवीर कर्ण की आदमकद प्रतिमा और द्वार की बात कर रहे हैं। कर्ण जो है कण-कण में बसा हुआ है यहाँ के अंग भूमि के घर और परिवार में, और इसको भुला बिसरा नहीं दे, इसलिए इन्होंने तोरण द्वार और भव्य जो है कर्ण
दानवीर कर्ण की आदमकद प्रतिमा को लेकर के नगर निगम से पास भी करवा लिया है, लेकिन कुछ इतिहासकार और पुरातत्व वेताओं का मानना है कि सीटीएस की वजह से ये जो धरोहर है ये संरक्षित है। इस तरह का जो धरोहर प्रदेश में इस तरह का मौजूद है, तो उसको एक्सकवेशन उत्खनन के द्वारा, इसका उत्खनन जब 4 या 5 बार किया गया, कुछ न कुछ वजहों से इसको रोक दिया गया, तो इसका एक बार पूरी तरीके से उत्खनन करके जो टीले में इस मिट्टी के ढेर के नीचे क्या दबी हुई चीजें हैं, जितनी दफा भी खुदाई हुआ प्राचीन अवशेष भी मिला। 2019 में तत्कालीन आरक्षी उप महानिरीक्षक रहे विकास वैभव पटना विश्वविद्यालय के पुरातत्व शास्त्री और पुरातत्व विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यहाँ पर निरीक्षण किया था और सर्वे करके कुषाण काल का भी कुछ यहाँ पर प्रतिमाएं बरामद हुई थी, पाया गया था, जिसको पटना ले जाया गया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। कर्णगढ़ के बारे में क्या सुन रखा है, किस तरह की आपके पास जानकारी? जहाँ तक जान पा रहा हूँ कि ये कर्णगढ़ है, यहाँ राजा कर्ण का ये गढ़ हुआ करता था और ये चारों तरफ खुदाई करके जैसे राजा लोग अपने सुरक्षा के लिए एक तालाब नुमा बनाया जाता था कि कोई भी शत्रु आक्रमण करने से पहले उस तालाब को पार करे, तब तक मेरी सेना जो है वहाँ पे तैनात रहे। तो ये मैं जान रहा हूँ, मैं जब बचपन में 7-8 साल का था, आपने सुना? नहीं, मैंने देखा भी कि ये जो खुदाई हो रहा था, तो मैं छोटा छोटा था, तो इसको सोनखद्दी के नाम से बोला जाता था। गांव के लोग जो है ना बोलता था कि सोनखद्दी हो रहा है, इसमें सोना निकलता है। क्या सही में किन्हीं को सोना भी बरामद हुआ, खुदाई में मिला? कोई कोई बोलता है कि हमें मिला था, पर ऐसा है कि कुछ मटका टाइप का पुराना सब चीज जो पुरातत्व विभाग ने सहजित करके कहीं रखा है। और अभी और थोड़ा आगे जाएं तो जमीन के अंदर मकान नुमा दीवार बना हुआ है, कुआं बना हुआ है 10 फीट गहरे में, आयुर्वेदिक कॉलेज के जस्ट बगल में खुदाई किया हुआ है। उसके अंदर आपको मकान सब मिलेगा बना हुआ। तो आखिर अंग का इतना समृद्ध यहाँ पर विरासत दबी हुई है, तो उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? तो ये पूरा का पूरा इलाका ऊंचाई पर अवस्थित है। जैसे ही आप नाथनगर बाजार से आप इधर आएंगे तो ऊंचाई दिखना स्टार्ट हो जाता है। जो बिहार सरकार है, दोबारा यहाँ पर उत्खनन कार्य की इजाजत देनी चाहिए, ताकि विक्रमशिला हमारा समृद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। अंग जो है विरासत है, अंग की पहचान से ही विक्रमशिला भी जुड़ा हुआ है और तमाम चीजें। तो इसके लिए यहाँ की सरकार को पहल करना चाहिए। और यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि 2200 वर्ष पुराना यहाँ पर सभ्यता इस जमीन के अंदर दफन है। उस दफन सभ्यता और संस्कृति को बाहर निकालने की जरूरत है, ताकि भागलपुर का जो इतिहास और लोक मान्यता के संगम पर जो भागलपुर का अंग जो खड़ा है, इसका इतिहास का पन्ना सिर्फ जो है अभी कुछ ही खुला है। जरूरत है कि पूरे इतिहास के पन्ने को इसको खोलने का, ताकि यहाँ का जो चीजें हैं वो सामने आ सके। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के मार्फत से सरकार और स्थानीय प्रशासन इस बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन 2019 के बाद जो एक लंबा गैप हो गया है, 2019 के बाद किसी भी तरह का यहाँ पर सर्वे टीम नहीं आई है। फिर उसका जो निरंतरता जो टूट गई है, जो छूट गया है, फिर इस पर एक सर्वे होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि उसके बाद अगर सरकार के पास कोई पैसे की भी कमी नहीं है, पैसे का भी रोना नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अपने विरासत पर अगर हम खर्च नहीं करें और दूसरे तीसरे चीजों पर करें, ये हमारे लिए शर्मनाक है। हमारी जो पहचान हमारे विरासत से है। तो उम्मीद करते हैं कि इस विरासत का फिर से उत्खनन पुरातत्व शास्त्रियों के द्वारा किया जाए, इस दबे हुए संस्कृति को फिर से मंजर आम किया जाए। धन्यवाद।